शुभ संध्या। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सबसे पहले जानते हैं ये सहज योग आत्मा बोध जो है ये क्या है। सहा मतलब अपने साथ और जा मतलब जन्मा हुआ। तो हमारे अंदर ही जन्मा हुआ एक शक्ति जिन्हें हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। यही कुंडलिनी शक्ति जगा कर हम जब ध्यानस्थ होते हैं इसी को हम सहजयोग कहते हैं, या इसी को हम आत्मा अनुभूति जो हमें मिलती है इसी को हम कहते हैं। हमारे जो शरीर है ये हमारे सूक्ष्म शरीर है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इस शरीर में हमारे जो बाएं भाग हैं ये बाएं भाग हमारे इच्छा शक्ति है। इसे हम ईरा नाड़ी भी कहते हैं। हमारे जो दाएं तरफ है जो पीली कलर की लाइन दिखा रही है ये हमारी क्रिया शक्ति है जिसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं। और हमारी जो मध्य मार्ग है इसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। हमारे बाएं तरफ जो पीली लाइन दिखा रही है इस तस्वीर पर ये हमारे इच्छाओं को देखभाल करती है। और और हमारे जो भी भूतकाल के हमारे अंदर चिंताएं रहती है उसे भी ये संभालते हैं। हमारे पिंगला नाड़ी जो है हमारे भविष्य काल को देखते हैं। और मध्य मार्ग सुषुम्ना नाड़ी में हम अपने अतीत और अपने भविष्य दोनों से हम मुक्त होते हैं। हमारे विचार हमारी इच्छाएं मुक्त होते हैं और हम मध्य भाग में आ जाते हैं। और यहाँ यहीं पर होते हैं हमारे योग। बच्चा जब 2.5 महीने की होता है तो माँ के पेट में बच्चे के सर के तालु भाग से एक कुंडलिनी शक्ति जो है तालु भाग से नीचे जाते हुए रीढ़ के हड्डी से बिल्कुल आखिर की हड्डी पर जाकर बैठ जाती है। और कुछ समय तक ये कुंडलिनी शक्ति काफी कार्यान्वित रहते हैं, लेकिन जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है बच्चे के अंदर अहंकार प्रति अहंकार प्रतिक्रिया ये सब जैसे ही शुरू होने लगते हैं तो ये कुंडलिनी शक्ति इसी रीढ़ के हड्डी के बिल्कुल आखिर वाली जो हड्डी है वहां पर वो सुप्त हो जाते हैं, सो जाते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे के जो बिल्कुल ही नरम तालु भाग है जिसे हम देखते हैं कि ये धप धप करते रहते हैं, हमें ये दिखाई भी दे पड़ता है, बहुत ही नरम होते हैं बच्चे का, यही तालु भाग सख्त होने लग जाता है और बच्चा का कनेक्शन परमात्मा से दूर हो जाते हैं। सहजयोग में 5 मई 1970 में परम पूजनीय श्री माता जी निर्मला देवी माँ ने ये सहजयोग शुरू किया है जिसके माध्यम से ये कुंडलिनी जागृत होते हैं। और यही तालु भाग जिसे हम ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं ये दोबारा हमारे अंदर खुल जाते हैं और हमें इसकी एहसास होते हैं परम चैतन्य के माध्यम से। जब हमारे अंदर कुंडलिनी जागृत होते हैं तो हमारे दोनों हथेलियों पर और सर के बिल्कुल बीचों बीच तालु भाग पर हमें ठंडी गर्म झंझनाहट कुछ महसूस होने लगते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है। कुंडलिनी शक्ति 3 और आधा कॉइल के तरह एक एनर्जी हमारी रीढ़ के हड्डी के बिल्कुल नीचे में रहते हैं। जैसे मैंने कहा आपको कि ये सुप्त रहते हैं और सहयोग जो क्रिया है इसके माध्यम से ये कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाते हैं। और यही कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर के 7 चक्र है जिनको ये शक्तिमान कर देते हैं, शक्तिशाली कर देते हैं और शक्ति प्रदान करते हैं इन्हीं एनर्जी सेंटर्स को। साथ ही साथ हमारे जो 3 नाड़ियां हैं बाएं तरफ दाएं तरफ और मध्य तरफ
मध्य भाग, ईरा पिंगला और सुषुम्ना, इन्हीं नारियों को भी ये कुंडलिनी शक्ति एनर्जाइज करते हैं और तब हमारे अंदर योग घटित होता है। अब आपकी स्क्रीन पर आपको जो तस्वीर दिख रहे हैं इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आगे जो आपको ध्यान करना है इसी विधि से करना है। आइए आज का ध्यान हम शुरू करें। सबसे पहले हम दोनों हाथों को धरती माँ पर रखते हैं, प्रार्थना करेंगे। हे माँ, मेरे शरीर के, मेरे मन के जो भी बाधाएं हैं पूरी तरह से इस धरती पर निकालने की कृपा करें। मेरे चित्त को, मेरी इच्छाओं को शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। अब हम अपने बाएं हाथ को अपने गोद में ले आते हैं, दाएं हाथ को हम जमीन पर ही रखते हैं। अगर हम ऊपर बैठे हुए हैं तो हम दाएं हाथ को, दाएं हाथों की जो उंगलियां हैं वो जमीन की ओर लटका कर रखेंगे। यहाँ हम प्रार्थना करेंगे। हे माँ, हमारे बाएं तरफ के सारे नकारात्मक बाधाओं को धरती माँ पर निकाल दीजिए। हम जिन्हें माँ कह रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि हमारे अंदर की कुंडलिनी शक्ति है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति हमारे अंदर एक मातृ स्वरूप में बैठी हुई है। अब हम अपने सीधे हाथ को गोद में ले आते हैं, हथेली ऊपर की ओर खुली हुई रहेगी और कोनी से हम अपने बाएं हाथ को मोड़ के उंगलियां आकाश के ओर करते हैं। यहाँ हम अपने पिंगला नारी के लिए प्रार्थना करेंगे। हे माँ, मेरे पिंगला नारी में जो भी बाधाएं हैं इन बाधाओं को आकाश तत्व में दूर कर दीजिए माँ। मेरे पिंगला नारी को शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। अब धीरे से अपने बाएं हाथ को गोद में ले आइए। दोनों हाथ, हथेलियां ऊपर में खुली हुई होगी, ऊपर के ओर मोड़ के ऊपर की ओर रखेंगे हम हथेलियां। प्रार्थना करेंगे। हे माँ, मेरे सुषुम्ना नारी के, मेरे मध्य मार्ग में जो भी बाधाएं हैं इन सभी बाधाओं को वायु तत्व में निकालकर मेरे सुषुम्ना नारी को शुद्ध और निर्मल कर दीजिए माँ। तस्वीर में आप जो डायग्राम देख रहे हैं, आइए यहाँ से हम जानते हैं हमारे चक्रों के बारे में। हमारी रीढ़ के बिल्कुल आखिर वाले हड्डी में कुंडलिनी शक्ति है, ये हमने आपको कहा है। कुंडलिनी शक्ति के बिल्कुल नीचे हमारे पहला चक्र है, मूलाधार। ये हमारे अंदर सादगी प्रदान करते हैं। कुंडलिनी शक्ति के ऊपर हमारे दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान है। ये हमें क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता प्रदान करते हैं। हमारे पेट में हमारे तीसरी चक्र है, इसे हम नाभि चक्र कहते हैं। यहाँ पर हमें संपूर्ण शांति और संतुलन प्रदान होते हैं और नाभि के चारों ओर
जो हमें गोल आकार दिख रहे हैं, ये हमारे भव सागर है। यहाँ हमारे सारे धर्म हमें मिलता है, जो शुद्ध धर्म है उसके एहसास हमें होता है। और हमारे हृदय में है अनहद चक्र, ये हमें निर्भयता प्रदान करते हैं, शांति और प्रेम भी प्रदान करते हैं। हमारे कंठ में विशुद्धि चक्र है, ये हमारे जो बोलने की शक्ति है और जो भी कार्य हम करते हैं उसमें जो भी माधुर्य है वो माधुर्य प्रदान होता है। और अगर हमने कोई भी दोष किसी भी गलती से हमने कर भी ली, तभी भी हमारे अंदर निर्दोष भाव आ जाते हैं विशुद्धि चक्र से, विशुद्धि चक्र के एनर्जी से। यहाँ हमें साक्षी भाव भी मिलता है। उसके ऊपर हमारे माथे पर है आज्ञा चक्र, यहाँ हमारे अहंकार और प्रति अहंकार पूरी तरह से बैलेंस में आ जाते हैं। उसके ऊपर हमारे सहस्त्रार में है, हमारे तालु भाग में है सहस्त्रार चक्र। जब हमारे सारे नीचे के 6 चक्रों के जितने भी गुण हैं, वो सारे गुण जब हमारे अंदर आते हैं तो हमारे सहस्त्रार चक्र खुलती हैं। यहाँ कुंडलिनी माँ जागृत होकर आकर विराजमान होते हैं और हमें परमात्मा से एकाकारिता प्रदान होते हैं। और जब कुंडलिनी आकर सहस्त्रार पर विराजमान रहते हैं तो हमारे दोनों हथेली और सर के तालु भाग से हमें ठंडी शीतल लहरें या शुरुआत में कुछ गर्म या झंझनाहट भी महसूस होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कुंडलिनी शक्ति कार्यान्वित है। तस्वीर पर आप देख रहे हैं डॉक्टर निर्मला श्रीवास्तव। ये देश भर में श्री माता जी के नाम से जाते हैं। 5 मई 1970 में माँ ने सहयोग मानव जाति को दिया है और 140 देशों में सहयोग की अभ्यास किया जाता है और मानव जाति ने भिन्न तरह से इसकी उपक्रिया मिला है मानव को। अब जो स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिख रहे हैं, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इन्हीं स्टेप्स या इन्हीं वीडियो से हम अपने सातों चक्रों की सफाई करेंगे। सबसे पहले हम अपने सीधे हाथ को अपने बाएं हृदय पर रखेंगे। याद रखिएगा, हम अपने बाएं हाथ गोद में ही रखेंगे। बाएं तरफ हमारी इच्छा शक्ति है, तो इस तरफ से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्रिया शक्ति हमारे दाएं तरफ है। तो हम अपने दाएं हाथ के इस्तेमाल करेंगे। दाएं हाथ बाएं हृदय में प्रार्थना करेंगे, माँ क्या मैं शुद्ध आत्मा हूँ, 3 बार। अब हम अपने हाथ को धीरे से हमारे बाई तरफ ऊपरी पेट पर उंगलियां दबाकर रखते हैं। यहाँ पर 3 बार हम श्रद्धा भक्ति से पूछेंगे, माँ क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ। इसी हाथ को अब हम अपने बाई तरफ के पेट के नीचे ले जाते हैं, जहाँ हमारे पैर और पेट के जॉइंट है, उंगलियां दबाकर। यहाँ पर हम 6 मर्तबा पूछेंगे, माँ कृपया मुझे शुद्ध इच्छा प्रदान करें। हम अपने अंदर कुंडलिनी शक्ति को जगा रहे हैं, इसके लिए हमें संपूर्ण शुद्ध इच्छा की आवश्यकता है। तो हम प्रार्थना करेंगे 6 बार, माँ कृपया मुझे शुद्ध इच्छा प्रदान करें माँ।
अब इसी हाथ को हम दोबारा से पेट के ऊपरी भाग में ले जाएंगे बाएं तरफ। यहाँ इस बार हम 10 बार ये प्रार्थना करेंगे। माँ, मैं स्वयं का गुरु हूँ। माँ, मैं स्वयं का गुरु हूँ। अगर आपने 10 बार बोल दिया है तो आइए इसी हाथ को हम दोबारा से अपने हृदय पर ले जाते हैं। यहाँ हम 12 बार बोलेंगे। माँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। माँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। 12 बार। जैसे जैसे हम प्रार्थना करेंगे, हम बाएं हाथ जो गोद में रखा है उसमें हमें कुछ ठंडा गरम झंझनाहट महसूस हो रही है क्या, देखते जाएंगे। और अब हम अपने सीधे हाथ को अपने बाएं तरफ गर्दन में रखते हैं। चेहरे को आप दाएं तरफ मोड़ लीजिए ताकि हाथ रखना आसान हो। बाएं हाथ गोद में, दाएं हाथ बाएं तरफ के गर्दन में, चेहरा दाएं तरफ मोड़ लेंगे। प्रार्थना 16 बार कहेंगे। माँ, मैं निर्दोष हूँ। हे माँ, मैं निर्दोष हूँ। अब हम अपने सीधे हाथ को अपने माथे पर रखते हैं सामने। सर को हल्का झुकाएंगे और फोरहेड पर हाथ रखकर हम प्रार्थना करेंगे। माँ, मैंने सबको क्षमा किया। मैंने खुद को क्षमा किया। पूरी श्रद्धा भक्ति से 2 बार भी हम कह सकते हैं। माँ, मैंने सबको क्षमा किया। मैंने खुद को क्षमा किया। हल्का सा माथे को दबा लेंगे दोनों तरफ से उंगलियों से। और इसी हाथ को अब हम अपने सर के पीछे की तरफ रखते हैं जहां लेडीज जूड़ा बांधते हैं। चेहरा हम आकाश की ओर कर सकते हैं ताकि हमारे पीछे के सर हमारे हथेली पर अच्छे से बैठ जाए। यहाँ हम आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, जाने अनजाने अगर मुझसे कोई गलती हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। हे परमात्मा, मुझे क्षमा करें। हे परमात्मा, मुझे क्षमा करें। 2 बार। अब इसी सीधे हाथ को सर के तालू भाग में दबा लीजिए। हथेली थोड़ा खींच कर खोलिए ताकि उंगलियां ऊपर की तरफ खुल जाए। और जो सीधे हाथ के हथेली है उससे अपने तालू भाग को जोर से दबा लीजिए। और इसी पोजीशन में अपने हथेली को 7 मर्तबा बहुत ही धीरे धीरे घुमाइए। साथ ही प्रार्थना करते जाएंगे। माँ, मुझे आत्मा अनुभूति प्रदान करे माँ। 7 बार।
अब हम अपने सीधे हाथ को हृदय स्तर पर लाते हैं, थोड़ा ऊपर रखेंगे खोलकर, और अपने बाएं हाथ को सर के 4 इंच ऊपर रखते हैं। याद रखिए इस बार तालू को छूना नहीं है। बाएं हाथ सर के 4 इंच ऊपर। यहाँ प्रार्थना करेंगे, माँ मेरे ब्रह्मरंध्र, जो सर के बीचों बीच एरिया है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं, प्रार्थना करेंगे, माँ मेरे ब्रह्मरंध्र खोल दीजिए। माँ, माँ मेरे ब्रह्मरंध्र खोल दीजिए। माँ, अब हम अपने बाएं हाथ को हृदय स्तर पर लाते हैं, हथेली ऊपर की ओर खुली हुई, और सीधे हाथ को हम सर के 4 इंच ऊपर इस बार रखते हैं। वही प्रार्थना, माँ कृपया मेरे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए। माँ, हे माँ कृपया मेरे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए। माँ, अब हम अपने चेहरे को आकाश की ओर करेंगे, आंखें बंद, दोनों हाथों को भी आकाश के ओर ऊपर खोल लीजिए। यहाँ प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, क्या यही आपके प्रेम है? हे परमात्मा, क्या यही आपकी शक्ति है? आइए अब हम संगीत के माध्यम से ध्यान करेंगे। दोनों हाथों को गोद में ले आइए, हथेली ऊपर की ओर खुली हुई,